Now we comes to the applications of Henry's law. So these are very important. ये तीनों ही एग्जाम्पल्स जो हम करेंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बोर्ड के हिसाब से भी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है. तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स. एरेटेड ड्रिंक्स कौन सी होगी? जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो जिनके अंदर गैस होती है. अब आपको याद होगा ये हमने पहले +1 में भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक की जितनी भी बॉटल्स हैं दीज बॉटल्स आर सील्ड. कहाँ पे? अंडर वेरी हाई प्रेशर. क्यों हाई प्रेशर पे करते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस हमारे पास क्या होती है? ज़्यादा. ये हेनरीज लॉ आ गया कि कोई भी मास ऑफ अ गैस है या आपके पास तभी इंक्रीज करेगा जब आपके पास प्रेशर क्या होगा? बहुत ज़्यादा. सिमिलरली जब हम बॉटल को ओपन करते हैं, व्हेन बॉटल इज ओपन्ड, तब क्या होता है कि जितना भी प्रेशर इसके अंदर है वो एकदम हमारे पास धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करता है. डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिजोल्व है वो भी साथ में क्या करनी शुरू कर जाती है? डिक्रीज. एंड अगर आप ध्यान से जब आपने बॉटल को ओपन करते हो तो जब वो एस्केप करती है गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें से एक साउंड आती है दैट इज कॉल्ड फिजी साउंड. यानी कि जब आप गैस ओपन करोगे तो जो साउंड जो आपके पास में फिजी जैसे होती है दैट इज व्हाट वी कॉल कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से क्या निकल रही है? एस्केप हो रही है. अगर आप बॉटल को 1-2 दिन के लिए रख देते हो, अगर आपने वो उसका ढक्कन अच्छे से बंद नहीं किया तो दैट मीन्स कि जितनी भी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी उसमें से बाहर जा चुकी है. एंड उसमें जितनी भी सॉल्युबिलिटी थी कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिक्रीज हो गई. तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही आपके पास में जो फिजीनेस है कोल्ड ड्रिंक्स में रहती है, तभी इनको हम फिजी ड्रिंक्स भी कहते हैं. तो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 1. सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास थी इन डीप सी डाइविंग. डीप सी डाइविंग मतलब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं. स्कूबा डाइवर्स कौन से होते हैं? जो अंडर द सी जाते हैं किसी भी रिसर्च के लिए, मरीन लाइफ को देखने के लिए या फिर कुछ न्यू ढूंढने के लिए अंडर द सी, तो उनको हम बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा डाइवर्स जो है दे डिपेंड अपॉन द कंप्रेस्ड एयर फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई. कंप्रेस्ड एयर फॉर ऑक्सीजन सप्लाई. तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज करती है यानी कि जो मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी किसके साथ में? जब आपके पास प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करता है. यानी कि मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. तो जब प्रेशर आपके पास में इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस भी क्या करती है? सिमिलरली इंक्रीज करती है. सिमिलरली हमारे पास इसमें जो स्कूबा डाइवर साथ में अपने सिलेंडर्स लेके जाते हैं उनके बीच में हमारे पास गैसेस अवेलेबल होती हैं, एक O2 और N2 जो हमारे ब्लड में ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो जाता है. जो O2 आपके पास गैस है ये तो हमारी बॉडी में प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. जो हमारी बॉडी के लिए जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपके पास में ये डिजॉल्व हो जाएगी. लेकिन जो N2 है, N2 का जो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? हाई. एंड ग्रेटर सॉल्युबिलिटी.
इसकी वजह से जो N2 गैस है ना, वो हमारे ब्लड में इतने अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाती, यानी कि इट रिमेन इन द ब्लड बट इट इज़ नॉट यूज फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से वो यूज़ नहीं होती। इसलिए जितने भी डाइवर्स हैं, जब वो पानी के अंदर गए, अब जैसे उन्होंने पानी के बाहर आना है, जैसे वो पानी के बाहर आएंगे, अब जो N2 है वो तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर रिमेन है, तो जैसे वो बाहर आएंगे तो इट कम्स आउट एज अ बबल फॉर्मेशन। एंड इतना स्ट्रॉन्ग बबल फॉर्मेशन, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिस हमारे पास नर्व इम्पल्स पे वो रिएक्ट करता है कि जिससे जो डाइवर्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। एंड दैट कॉमनली कॉल्ड अ बेंज। बेंज इज अ काइंड ऑफ कि जिसमें से नोज में से, ईयर में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होएगी। तो ये आपके पास में N2 है, यानी कि N2 और O2। O2 तो आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो गई, लेकिन जो N2 है इट रिमेन इन योर ब्लड, तो वो डिज़ोल्व नहीं हुई। और इसीलिए जब N2 जो हमारे ब्लड के अंदर है, जब वो डाइवर्स पानी के बाहर आएंगे तो जो N2 है वो बबल फॉर्मेशन से हमारे बॉडी में से बाहर निकलेगी। एंड उससे हमारा इफेक्ट कहाँ पे आता है? नर्व इम्पल्स से। एंड उससे एक बेंड्स कॉज होता है। बेंड्स मतलब कि जिससे आपके पास में नाक में से या कान में से खून निकल सकता है, जिससे अल्टीमेटली डाइवर की डेथ हो सकती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस, जो एयर है सिलेंडर के अंदर, उसको हम डाइल्यूट करते हैं किसके साथ में? हीलियम गैस के साथ में। क्योंकि हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लो। एंड उससे लो सॉल्युबिलिटी होने की वजह से जो हीलियम गैस है वो नॉर्मली हमारे बॉडी के साथ में ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंबाइन करके ये बेंड्स है इसको कॉज होने से वो बचाएगा, एंड जिससे डाइवर्स की कोई भी इश्यूज या क्रिएट ना हो। तो इसलिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं जो सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, उनके सिलेंडर्स में 3 गैसेस हो गई, एक O2 भी है, N2 भी है, साथ में कौन सी होएगी? हीलियम गैस। ओके, द नेक्स्ट वन, थर्ड एप्लीकेशन आपके पास है फॉर पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड पे आपको पता है कि जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या होता है? लो। यानी कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ों पे यानी कि ये हमारे एक लेवल हो गया जहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, ये आपके पास में माउंटेन्स हो गए, और ये आपके पास क्या हो गया? सी। अब जो आपका ग्राउंड लेवल है, सपोज दिस इज अ मैन। ओके, जब ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएगा, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने से हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होता है? लो। एंड सी में आपके पास में प्रेशर क्या होएगा? हाई। ओके, अगर प्रेशर लो है दैट मीन्स के जो भी मास ऑफ अ गैस होएगा वो भी क्या होएगी? कम होएगी। इसलिए जो ऑल्टीट्यूड्स पे जो भी माउंटेनर्स जाते हैं वो भी अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर लो होने की वजह से ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। अब इसलिए जो अमाउंट, जो ऑक्सीजन गैस है हाई ऑल्टीट्यूड में वो क्या होएगी? डिक्रीज, यानी कि लेस होएगी। एंड इसलिए जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं वो नॉर्मली थोड़े से दे फील वीक, एंड उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, एंड इस डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। सो दिस इज द 3 एप्लीकेशंस। याद रखना, सबसे पहले था एरेटेड ड्रिंक्स में, कि ड्रिंक्स में आपके पास में अंडर द वेरी हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं किसमें? कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में।
और डीप सी डाइवर्स में भी आपके पास में गैसेज ही हैं, तो 3 गैसेज दे आर कंबाइंड टुगेदर, O2, N2 एंड द हीलियम गैस। एट हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर लो है, तो प्रेशर लो से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इसलिए जो पीपल रहते हैं वहाँ पे, दे नॉर्मली दे फील वीक एंड दे हैव अ लेस एबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एनोक्सिया। तो ये तीनों एप्लीकेशन जो आपके पास हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके पास इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी फॉर्मेशन में क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है।